हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 12 गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पार्ट। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 है एंड द सम ऑफ इन्फिनिटी इज 6। इसके इन्फिनिटी टर्म्स का सम 6 है। सम ऑफ इन्फिनिटी इज 6। फाइंड कॉमन रेशियो। आप देखिए आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए कितना दिया, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2 दिया। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू आपको दिया 2, ठीक है। और क्या दिया, सम ऑफ इन्फिनिटी एंड और क्या दिया आपको, एस इन्फिनिटी इज 6। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 6। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 6। 2 1 द 2, 2 3 द 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए 1 इंटू 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 3 माइनस 3r। 3 माइनस 3r आपको इस तरफ लाओ, 3r इस तरफ इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ए दिया एंड सम ऑफ इन्फिनिटी 6, एस इन्फिनिटी इक्वल टू 6 दिया। ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 6। ए की वैल्यू पुट कर दी, आर आ गया। उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए अगले 2 क्वेश्चन बोर्ड पर उतरे हैं। आप बोर्ड पर 2 क्वेश्चन देख सकते। क्वेश्चन है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8। सम ऑफ एन इनफाइनाइट, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 8 है। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 8 है। इट्स सेकेंड टर्म इज 2। फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखिए आप मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब आप लिखना, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, वी हैव, बताइए आपको क्या गिवन है, एस इन्फिनिटी इज 8। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 8। ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 है। इट्स सेकेंड टर्म इज 2। बताइए 8 एंड a2 इक्वल टू दिया आपको 2, ar इक्वल टू आपको दिया है 2। सेकेंड टर्म को आप बोलते ar। अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे यहां देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन 2 कर दीजिए, डिवाइड 1 फ्रॉम 2, डिवाइड 1 फ्रॉम 2। ए अपॉन 1 माइनस आर अपॉन ए आर, यहां पे हो जाएगा 8 अपॉन 2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर आपका यहां आ जाएगा। देखिए आर आपका यहां आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर इक्वल टू 4। ये 4 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, 4r का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 4r, 4r का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और 4r का माइनस आर में करिए, माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए, सबको उस तरफ ले जाइए। क्या होगा, प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते
2r-1 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए। ये 2r-1 का होल स्क्वायर लिखा है। अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ द साइड। इसका स्क्वायर रूट होगा 2r-1, वर्गमूल ले लीजिए। इसका वर्गमूल होगा 2r-1 और 0 का 0, r इक्वल टू आपका 1/2 आ गया। उसने पूछा था फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। फर्स्ट टर्म सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 0, एस इनफाइनाइट इक्वल टू 8 दिया था। सेकंड टर्म ये दिया था। सेकंड टर्म को आप AR बोलते हैं। इससे आपने इसको डिवाइड किया, इससे आपको R मिल गया। R की वैल्यू आप 2 y इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में R इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो A इक्वल टू 4 आएगा, जो कि उसने आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन आपका हल हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? कर लेंगे। अब है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP इज 57। आप मान लीजिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट GP। अब आप लिखेंगे गिवन। बताइए क्या गिवन है आपको? S इन्फिनिटी इक्वल टू 57, A/1 - R इक्वल टू 57। फिर और क्या दिया है आपको? और ये आपको दिया है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना। आपने कहा एक इनफाइनाइट GP है, उस एन इनफाइनाइट GP, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP इज 57। उसने कहा कि जो GP है, आपने मान लिया, आप यहां मान लेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, R बी द कॉमन डिफरेंस। सो इनफाइनाइट GP क्या होगी? सो GP, बताइए GP क्या हो जाएगी आपकी? GP हो जाएगी AR स्क्वायर, AR क्यूब, इनफाइनाइट, सो ऑन। इनफाइनाइट GP आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। अब उसने कहा इसके इन्फिनिटी टर्म्स का सम कितना है, ये दिया। अब उसने क्या किया? एंड गिवन। और क्या गिवन है आपको? एंड गिवन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके घनों का योग, जो इसके टर्म्स है ना, इनके क्यूब्स का सम। देखिए क्या दे रहा है वो? एंड गिवन जो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल टू 9747। देखिए क्वेश्चन समझ में आया? पहला द सम ऑफ इनफाइनाइट GP इज ना, इनफाइनाइट GP का सम कितना दिया? 57। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, इनके घन कर दो, A का घन कर दो, A का क्यूब कर दो, AR का क्यूब कर दो, AR स्क्वायर का क्यूब कर दो, AR क्यूब, और उनका सम कर दो। उनके इनफाइनाइट टर्म्स का सम, उनके क्यूब्स के इनफाइनाइट टर्म्स का सम इतना है। बताइए ये हो जाएगा A क्यूब, ये हो जाएगा A क्यूब R क्यूब, ये हो जाएगा आपका A क्यूब R की R⁶ प्लस सो ऑन इनफाइनाइट 9747। अब आप क्या करेंगे? देखिए GP है, आपने GP के हर टर्म का क्यूब किया तो आपको ये GP ही मिलेगी। अब बताइए इसका सम करिए तो ये GP के इनफाइनाइट टर्म का सम लगेगा। ये फर्स्ट टर्म A है, A/1 - R कॉमन रेशियो R क्यूब है इक्वल टू 9747। क्या किया हमने? हमने आपको समझाया था, आप GP, ये GP है, इसकी आप हर टर्म का क्यूब कर दीजिए, इसके हर टर्म का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको GP ही फाइंड होगी। उसने कहा, पहले कहा उसने इनफाइनाइट टर्म्स का सम इतना है, फिर उसने कहा सम ऑफ देयर क्यूब्स। बताइए उनके घनों का योग कितना दिया? बताइए A का क्यूब प्लस AR का क्यूब प्लस AR स्क्वायर का क्यूब, AR स्क्वायर क्यूब का AR क्यूब का क्यूब इक्वल टू इतना दिया। इनफाइनाइट टर्म्स के क्यूब का सम दिया आपको।
ए क्यू आर क्यू, ए क्यू आर 6, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म खत्म। आपने देखा कि ये भी एक जीपी है, इसको आप इससे डिवाइड करिए या इसको इससे डिवाइड करिए तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने इनफाइनाइट टर्म्स का सम इक्वल टू इतना कर दिया। अब क्या करिए, यहां करे दे रहे ए क्यू अपॉन, इसको लिख दीजिए आप 1 का क्यू और इसको लिख दे आर का क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए का क्यू माइनस बी का क्यू लगा दिया आपने और 9747 एज इट इज। ये है आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, हमने आपको कहा था इनको सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपका एक वेरिएबल कट जाए। देखिए यहां पे ए और आर 2 वेरिएबल है, यहां पे भी ए और आर। अभी हम जैसे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो ना तो ए कट रहा ना आर कट रहा है, एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए। तो पहले आप क्या करिए, आप इक्वेशन 1 का क्यूब कर दीजिए बोथ साइड। आप इक्वेशन 1 में दोनों ओर क्यूब कर दीजिए। कैसे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए, देखिए हम क्यूब कर दिया, देखिए क्यूब कर दिया बोथ द साइड, ए अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 57 का होल क्यूब, यानी ए का क्यूब। ऐसा करिए, पहले आप इतना उतारिए, फिर हम आपको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने क्यूब कर दिया बोथ साइड, तो ए का क्यूब ये लिख दिया, 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 57 का क्यूब किया तो ये आ गया आपका 1,85,193। ये है आपकी इक्वेशन 2। आपने क्यूब क्यों कर दिया, हमने इक्वेशन 3 है ये आपकी 3। आप एक इक्वेशन आपको ये मिली थी और एक इक्वेशन आपको ये मिली थी। यदि आप इससे इसे डिवाइड कर दे, हमने बोला ना कि हमने डिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है या तो आर गायब हो जाएगा इससे या ए गायब हो जाएगा, या तो आर कट जाएगा या ए कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हमने क्यूब कर दिया था, हमने क्यूब इसलिए किया क्योंकि जब इसका क्यूब कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 2 को 3 से, अब आप 2/3 करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, ए क्यू अपॉन 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। और इसका LHS है ए क्यू अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 9747 अपॉन 8185193। देखिए एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, देखिए एक वेरिएबल गायब हो गया कि नहीं हो गया, और ये पहुंचेगा ऊपर तो 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब आप इससे इसे कट करेंगे तो 19 बार कट रहा, कितनी बार कटेगा जी 19, तो 1/19 आपका ये आ जाएगा। इससे आप काटिए तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। अब आप इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r होल स्क्वायर खोल दिया अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। अब हम यहां पे बता देंगे, आप समझ गए होंगे इस तरफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, 19 प्लस 19r स्क्वायर 19 प्लस 19r स्क्वायर माइनस 38r इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 39r, और ये हो जाएगा प्लस आपका 18 इक्वल टू 0।
18r स्क्वायर माइनस 39r, और ये हो जाएगा आपका 18। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके आप फैक्टर करना, तो इससे r की वैल्यू आपको मिलेगी 2/3 और r की वैल्यू मिलेगी 3/2। करके देख लेना आप। पहले आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड हो रहा है पहले देखिए। 3 6 माइनस 3 13 प्लस 3 6। इसकी और सॉल्व करेंगे ना आप उसके फैक्टर करिए, तो r इक्वल टू 2/3, r इक्वल टू आपका 3/2 आएगा। करके देख लेना। समझ में आया आपको? अब आप r इक्वल टू 2/3 यहां रख देना, रख देंगे ना, तो इससे आपको a मिल जाएगा, आ जाएगा। अब a और r की वैल्यू पता आप कहां रख देंगे? ar स्क्वायर, ar क्यूब, सो ऑन इन्फिनिटी तक रख देना। ये आपका r अमान हो जाएगा, r इक्वल टू नॉट 3/2। r 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 इज लेस देन r इज लेस देन +1। r आप जब इनफाइनाइट टर्म्स का सम दिया हो, आपने माना था, आपको याद हो, आपने माना था a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। लिखा था आपने, r इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो है, तो r को -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ये तो इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए r इक्वल टू नॉट 3/2। ये r हट जाएगा, केवल ये रहेगा r। समझ में आएगा ना? ये अमान्य हो जाएगा, ये आपका मान नहीं है। r इक्वल टू 3/2 आप यहां रख देंगे, तो इससे आपको a मिल जाएगा। a और r की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, तो एक आपको एक इनफाइनाइट जीपी फाइंड हो जाएगी। समझ में आया? थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये देखिए, आप इसको a/1 - r लगाया आपने, a/1 - r। देखिए r था आपका r³, इसमें आपने a³ - b³ लगा दिया और ये आ गया। इसका आपने क्यूब किया और इसको डिवाइड कर दिया, जिससे आपका a कैंसिल हो गया, पूरा सवाल r में कन्वर्ट हो गया। आपने हल किया और r की वैल्यू आई, ये अमान्य हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे r इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो है। समझ में आ रहा कि नहीं? जो कि -1 और +1 के बीच में होता है, इसलिए कैंसिल। अब आप r यहां रख देंगे, तो आपको a मिलेगा। a और r आप यहां रख देंगे, तो एक आपको इनफाइनाइट जीपी प्राप्त हो जाएगी। कर लेंगे ना? इस क्वेश्चन को आप पूरा उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए, बोर्ड पे हमने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये आपको घर से करके लाना है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज 15। समझ रहे ना? सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज 15। आपको s इन्फिनिटी इक्वल टू 15 दिया, a/1 - r इक्वल टू 15। आप मान लेंगे a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ एन जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। क्या मानेंगे? a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, s इन्फिनिटी इक्वल टू 15 दिया आपका, a/1 - r इक्वल टू 15 दिया, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स। आप क्या मान लेना कि लेट द APB, AR स्क्वायर, AR³, ठीक है, ये इनफाइनाइट। बताइए इनके स्क्वायर्स का सम, बताइए इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, a² r4। इनके स्क्वायर्स का सम इस 45 दिया है। कर लेंगे a/1 - r² इक्वल टू 45। इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2, ये है 1।
अब आप इसका स्क्वायर करिए और इसको डिवाइड करिए। पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख देना, डिवाइड करना, आर आएगा, आर यहाँ रख देना, ए आ जाएगा, ए और आर इसमें रख देना। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है। अब देखिए, प्रूव दैट 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 27, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करिए तो वो कह रहा कि आंसर आएगा 3। लो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखिए 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इंटू ऐसे इन्फिनिटी। आप इसको देखिए बेस सेम है कि नहीं है, 9 की पावर इतना, 9 की पावर इतना, 9 इंटू इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। इसका मतलब ये कहलाया 9 की पावर क्या है, इस जीपी के, देखिए जीपी है, दिख रही कि नहीं दिख रही आपको, 9 की आपने देखा बेस सेम है तो पावर किसका सम हो गया। अब इनका सम कैसे निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे अब जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ए अपॉन ए है 1/3, 1 माइनस आर भी 1/3, इसमें इसको इससे डिवाइड करिए। आप देखिए 9 की पावर 1/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे आ गया 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 है √9, √9 का आंसर 3 इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। कर लेंगे ना। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8, इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 के कितने इन्फिनिटी टर्म्स का सम। कर लेंगे ना। ए अपॉन 1 माइनस आर, 6 की पावर 1, ये आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप घर से करके लाएंगे, ये घर से करके लाएंगे, ये आप उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज इतना। आप लोगों ने ये कक्षा 9 में क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने कक्षा 9 में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये इसको आप रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्वेश्चन है रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसे, अनबसानी आवर्त दशमलव हिंदी में बोलते हैं। आवर्त दशमलव ये कहां से पैदा हुआ। आपसे हम बोले कि 1/3 की वैल्यू निकालिए, आप 1/3 की वैल्यू निकालेंगे, आप 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9। आप देखिए आप 1/3 की 0.3333333 ये है। आपने 1/3 की वैल्यू निकाली तो इतना आया और ये इन्फिनिटी तक जाता है। आपको ये पता है, इसको आपने कक्षा 9th में 9th क्लास में इसको ऐसे लिख दिया, पॉइंट बार 3 बार। ये इसका मतलब है कि 3 की रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स होगी, 3 3 3 3 3 3 अनंत बार होगा। इसका मतलब ये आपने कहा था, परमेय संख्याएं पढ़ी थी आपने, रेशनल नंबर पढ़े थे। आपने कहा था 9th में कि जितने जो रेशनल नंबर होते हैं, ये जो जिनमें रिकरिंग डेसिमल लगा हो, जिनमें आवर्त दशमलव लगा हो, ये वो भी नंबर रेशनल नंबर कहलाते। पढ़ा था आपने। वही आज क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज इतना।
ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है। ये आपने 9th में क्वेश्चन पढ़ा था। 9th में आपने ये पढ़ा था, देखिए जैसे ये लिखा था 9th में, आप कैसे करते थे पहले आप समझ लीजिए। 0.2 बार, ये बार का चिन्ह लगा है, ये रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है। आप क्या करेंगे, इसको आपने 10th में, ये 9th में पढ़ा होगा। आप 9th में से कैसे लिखते थे, आप इसको लिख देते थे 0.2222, ये इनफाइनाइट टाइम्स। 9th में आप इसको क्या लिखते थे, उसने ये कहा कि फाइंड द रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर में इसको फाइंड कीजिए। यही तो हमारा क्वेश्चन है। आप कक्षा 9 में, आप 9th में होते तो कैसे करते ये वाला क्वेश्चन। आपको 9th में ये दिया था कि इसको आप रेशनल नंबर में चेंज कीजिए। ये आपको रिकरिंग डेसिमल में दिया है, आवर्त दशमलव रिकरिंग डेसिमल में हम आपको दे रहे। कक्षा 9 में आपने कैसे किया था, हम पहले इसको आपको कक्षा 9th के मेथड से सिखाएंगे, फिर आपको 11th में कैसे करना है आप भूल गए होंगे, इसलिए हम आपको, देखिए आपने देखा 0.2 बार लगा, तो इसका मतलब ये कहलाता 0.2222 इनफाइनाइट टाइम। अब आप इसको x इक्वल टू मान लीजिए। अब आपने देखा पॉइंट के बाद रिपीटेशन, एक डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, 1 डिजिट की रिपीटेशन हो रही है। तो आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10x, और इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2.2222 इनफाइनाइट। ये है इक्वेशन 2। अब आप पूछेंगे कि आपने 10 से इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि रिपीटेशन 1 डिजिट की हो रही है। आप देखेंगे रिपीटेशन यदि 1 डिजिट की हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को 9th में कैसे करते थे, पहले हम 9th की मेथड बता रहे हैं। देखिए 9th में इस क्वेश्चन को कैसे करते थे। उसने ये कहा कि ये रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल के रूप में लिखा है। आप इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखिए, आप इसको P/Q की फॉर्म में बनाइए। 9th में जो क्वेश्चन होता था उसमें ये लिख देते थे, ऐसा क्वेश्चन दे देते थे और कहते थे P/Q के रूप में बनाइए। तो P/Q के रूप में बनाना मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना। तो वही तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन। ये है, ये आपका रिकरिंग डेसिमल के रूप में दिया है। आप इसे लिख देंगे x इक्वल टू 0.423। आप 9th में ऐसा था, ये 9th में ऐसी लाइन नहीं खींची होती थी, 9th में ऐसा लिख देते थे। हमने आपको बताया होगा चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिकरिंग डेसिमल आपको 9th से याद करवा रहे हैं हम। अब देखिए x इक्वल टू, इसे आप देखेंगे, अब आप देखिए 3 डिजिट की 423। आपने ये देखा कि 4 की भी रिपीटेशन है, 2 की भी है, 3 की भी है। तो आप इसे लिखेंगे 0.423 डॉट डॉट। ये हम 9th के बैच में फिर से पढ़ाएंगे। यदि आप लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा हो तो ये वाली मेथड हम 9th वाले बैच में, अभी हमने पढ़ाया नहीं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना है तो उसमें हम बताएंगे। देखिए इनफाइनाइट। अब बताइए, ये है आपकी इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा रिपीटेशन 3 डिजिट की हो रही है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000x, 1000 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा पता 423.423 और इनफाइनाइट। लो जी आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे,
इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता कि ये माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 1, हम 9th की मेथड बता रहे हैं। 9th में आप कैसे करते थे, आप 1000 x में से x माइनस कीजिए तो 999x आता था, इसमें से आपने माइनस किया तो 999x आता था। अब इसमें से आप इसे माइनस की तो 423 बचेगा। देखिए इसमें से, देखिए ये सब कट जाएंगे ना, केवल यहाँ पे 0 है, ये सब कट गए, देखो इस तरफ के सब कट गए, यहाँ बचेगा 423 बचेगा केवल। x इक्वल टू आएगा आपका 423/999। ये है देखिए P/Q के फॉर्म में ये क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन 9th में होता, यदि ये क्वेश्चन 9th में होता, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इतना, ये डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है उसने, इसको रेशनल नंबर में P/9th में क्वेश्चन देते थे वो कि P/Q की फॉर्म में लिखिए। ये क्वेश्चन हम 9th में जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब आप जिसको आइए 0.2 लिखाना, 0.2 लिखाना, तो इसका मतलब, और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है ये, या पॉइंट लगा हो, रिकरिंग डेसिमल लगा हो, तो आप कहेंगे 0.2222 इनफाइनाइट टाइम। अब आपने देखा कि 1 डिजिट की वो हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, तो आप केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 - 1 करेंगे। ये आप माइनस, ये माइनस, यहाँ से इसमें हो गया तो 9x आएगा कि नहीं आएगा। और आप इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, बताइए, देखो 2.2222.2222, ठीक है, इनका आप करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप लिखेंगे x इक्वल टू 2/9। देखिए ये है आप P/Q की फॉर्म में, या रेशनल नंबर। आप इसका रेशनल नंबर क्या होगा, इसका रेशनल नंबर क्या होगा, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी। आज हम इसे जीपी द्वारा, देखिए आप इसको शायद समझ गए होंगे, हमने 9th में ऐसा पढ़ाया था, ये हमें 9th में ऐसा पढ़ाना है। देखिए एक क्वेश्चन और, पहले हम 9th बताएंगे कि 9th में आपने क्या पढ़ा। अब देखिए x इक्वल टू, मान लो हमने लिखा 0.23, हमें तो ये देखना है कि रिपीटेशन कितने डिजिट की है। देखिए x इक्वल टू 0.23, आप लिखेंगे इसमें 0.23232323 इनफाइनाइट टाइम से। आपने देखा कि 232323 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x इक्वल टू, इसमें आ गया 0.23232323 इनफाइनाइट। अब आप इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आएगा 99x, और इसमें से आएगा 23, x इक्वल टू 23/99। ये आपका 9th का मेथड है। ये आपको उसने ये कहा फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज ना। बताइए, हम आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये आपका रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव, हिंदी में बोलते हैं आवर्त दशमलव, ये आवर्त दशमलव कहलाते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। आप इसको P/Q के फॉर्म में लिखिए, इसको P/Q की फॉर्म में लिखिए, ये बोल रहा हो, ठीक है। तो देखिए हमने आपको ये 9th में कैसे करते थे ये पढ़ा दिया। अब आपको ये क्वेश्चन उसने 11th में दे दिया, और उसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया है। अब हम आपको ज्योमेट्रिक, आप 9th की किताब का पहला चैप्टर देखिए, 9th की किताब का पहला चैप्टर देखिए, ये हमने पढ़ाए होंगे, ठीक है। फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्स। अब देखो, अब आपको जीपी के द्वारा इसको P/Q फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर, Q इक्वल टू नॉट 0। आपको पता है ना रेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। P और Q इंटीजर होना चाहिए, P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट 0, ये आपको बता चुके हैं। चलिए
अब हम आपको 11th में आ गए हैं। आप 11th में ये जीपी के द्वारा कैसे करेंगे, आप लिखेंगे x इक्वल टू 0.423, ऐसा लगा है आपकी किताब में, इसे लिख देना आप x इक्वल टू 0.423 प्लस 423। देखिए इसका जीपी में यूज बताएं आपके लिए। अब आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, देखिए जैसे आप 1 2 3 4 मान लो 1234 लिखा, अगर हम आप इसको ऐसे लिख दें 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, तो क्या गलत है? या ऐसे मान लो आपका 0.1234 लिखा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.1 प्लस पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया तो 0.02, पॉइंट के बाद दो डिजिट आ गए 0.003 प्लस 0.0004। देखिए कैसे, इसको लिख दीजिए आप, देखो इसको कैसे लिख रहे हैं 0.423 प्लस, आप देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे 0.000 लिख दिया। अब 423, देखिए दशमलव के बाद 6 डिजिट आ गए हैं, अब क्या करेंगे आप 0.00000 जी आ गई। अब 423 और ये आपका होगा इनफाइनाइट टाइम्स होगा। अब x इक्वल टू 423/1000 या 10 टू द पावर 3 लिखे दे रहे हैं हम, प्लस 423 अपॉन पॉइंट हटा रहे हैं ना, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। आपने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 10 टू द पावर 6 से 10 लाख से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ऐसे इसमें 423 कितने 9 डिजिट बाद, तो 10 टू द पावर 9 डिजिट के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए 9 डिजिट है, देखिए तो 10 टू द पावर 9 से अपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आप देखिए ये बन गई है आपकी जीपी, देखिए जीपी बन गई है। या आप ऐसा करिए 423/10 टू द पावर 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब आ गया आपका 1, यहां होगा 1/10 टू द पावर 3 प्लस यहां पे आएगा 1/10 टू द पावर 6 इनफाइनाइट टर्म्स। आप यहां पे 423/10 टू द पावर 3, अब यहां पे फॉर्मूला जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सब लगा दीजिए। जीपी है देखिए a/1 माइनस आर कितना है, आर है 1/1000। देखिए ए ये है आर, इससे आप इसको डिवाइड कीजिए या इसमें आप इससे डिवाइड कीजिए, आएगा आर 1/1000 आएगा। 423/10 टू द पावर 3 इंटू, अब आप क्या करेंगे 1/, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 999/10 टू द पावर 3, वही 1000 को इससे ये आपका कैंसिल हो गया। देखिए आप 423/999, यही आंसर आपका आया था 9th में आया था। 9th में कैसे किया था, अभी यार हमने आपको बताया था, देखिए यही आंसर आया था। जीपी से उसने कहा फाइंड द रेशनल नंबर हुज, आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है, आपको रिकरिंग डेसिमल के रूप में दिया है, और आप इसे रेशनल नंबर के रूप में लिखिए। तो हमने आपको ये 10th का बताया था कि 10th में आप क्या करेंगे, ये लिख लेंगे और ये लिखने के बाद आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे पहले आपने ये लिख लिया, इसके बाद आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 423 इनफाइनाइट टाइम्स। अब आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो क्या 9 इसमें से आप माइनस करेंगे 999x बचेगा, और इसमें से आप इसे कर दो 423 बचेगा। x इक्वल टू 423/999। देखिए यही आंसर आया था कि नहीं, ये आंसर आप जी मेथड करते थे आप 9th में, लेकिन अब आपको जीपी के द्वारा करना है, गुणोत्तर श्रेणी के द्वारा
आपको रेशनल नंबर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। ये आपका रिकरिंग डेसिमल के रूप में दिया है, इसको आप रेशनल नंबर यानी P अपॉन Q के फॉर्म में बदलिए। ये है क्वेश्चन, इसको उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन 0.35। आपको हमने बताया कैसे करेंगे। x इक्वल टू 0.35 रिकरिंग डेसिमल में दिया है, इसे P अपॉन Q में फॉर्म बदलना है। x इक्वल टू 0.35 35 35 35 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे। x इक्वल टू 0.35, देखो इसको कैसे लिख रहे हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए ना, तो क्या करेंगे, प्लस पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देंगे और 35। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए, 0.0000 4 डिजिट आ गए और 35। पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ गए, 0.000000 35, सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। समझ में आया कैसे लिखा 0.35। अब आपने देखा 0.35, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, तो आप पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे फिर 35। अब आपने देखा पॉइंट के बाद आपके 4 डिजिट आ गए हैं, देखिए, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो लगाएंगे 35। अब देखिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो गए ना, तो आप पॉइंट के बाद 6 जीरो लगाएंगे फिर 35। इसी प्रकार आप आगे लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 35 अपॉन 100, इसे लिखेंगे आप 35 अपॉन 10 टू द पावर 4। आपने 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसे लिख देंगे आप 35 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। अब आपने देखा ये जीपी बन गई है। आप जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दीजिए। पिछले सवाल में भी आप कॉमन नहीं लेना चाहे तो नहीं लें। ए अपॉन ए है आपका 1, 35 अपॉन इतना 1 माइनस आर, देखिए आपका आर है 1 अपॉन 100। इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आर 1 अपॉन 100 आएगा, 35 अपॉन 100 ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका 99 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 35 अपॉन 99, ये आपका आंसर हो गया। आप जीपी का उपयोग करके इसको आप जो आपने रिकरिंग डेसिमल के रूप में आपको नंबर दिया है, ये आप रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको इतना लिख सकते जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसीलिए तो आप इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ये रेशनल नंबर क्यों कहलाता है, आपको पता है कि ये जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं ना, अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट की बार बार रिपीटेशन होती है, 0.333333 इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये रेशनल नंबर कहलाता है। आपको ये पता है ना, 0.12121212 रेशनल नंबर, 0.35353 रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि आप इसको इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 12 यही समाप्त हो जाता है। कुछ क्वेश्चन अब आपको अगले पार्ट में बताए जाएंगे। धन्यवाद। उतार लीजिए।